हेलो स्टूडेंट। मैं सतीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लेके आया हूँ, जिसकी आने वाले 2025 और 26 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हमने 2024 में भी ये प्रश्न बताए थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके इसी से रिपीट हुए थे। ये मान लीजिए 8 से 10 प्रश्न आपके इसी से देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, आपको बिना देर करते हुए आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। स्टूडेंट, जब आप एग्जाम देखे आओगे, इसके बाद कमेंट करके बताओ कि सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। तो स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। जब आप एग्जाम देखे आओगे, कमेंट करके बताओगे सर आपके सभी बताए हुए प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। स्टूडेंट, हमने एक एक प्रश्न बिल्कुल तैयार करके लेके आया हूँ, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। स्टूडेंट, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो स्टूडेंट ने जल्दी से हमारा प्रश्न देख लीजिए। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा ये भी देख लीजिए। फर्स्ट नंबर हमारा प्रश्न रहेगा स्टूडेंट, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजेनिसिटी एंड ऑफ द कंट्रोल ऑफ ट्रेपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा के जीवन चक्र, रोग जनकता एवं रोकथाम की जो प्रक्रिया होती है उसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट। ट्रिपैनोसोमा का जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र, उसके जो रोग जनकता कारण होते हैं, रोकथाम का, उसके वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। ये आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। जब आप एग्जाम देके आओगे, इसके बाद कमेंट करके बताओगे ट्रिपैनोसोमा आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल गारंटी है स्टूडेंट। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम में भी स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया था सर का आपने जितने भी पेपर बताए सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी राइबोसोम की जो संरचना होती है और उसके कार्य जो होते हैं उसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ। राइबोसोम की संरचना एवं उनके कार्य जो होता है उसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, आपका 60 में भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। कौन सा स्टूडेंट, राइबोसोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ऐसे भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा रहेगा, डिस्क्राइब माइटोटिक सेल डिवीजन एंड फंक्शंस, यानी सूत्री विभाजन की व्याख्या तथा उसके कार्यों को वर्णन करके आपको लिखना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। आपका सूत्री विभाजन जो ये आपका डिवीजन होता है, ये आपका शॉर्ट में भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला था। नेक्स्ट एग्जाम में भी आपका ये सूत्री विभाजन आया था, शॉर्ट में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिला था। इस बार आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आने वाले एग्जाम में, या आपका लॉन्ग में पूछा जाए या शॉर्ट में पूछा जाए, या आपका 100% सूत्री विभाजन यानी सेल डिवीजन आपका देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट, ये आपका प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा ये भी जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, यानी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है, उसका क्या कारण है और उसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट। 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा ये भी जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल नेचर एंड फंक्शंस, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल नेचर एंड फंक्शंस, कोशिका कला की जो रासायनिक संरचना होती है तथा उसके जो कार्य हैं उनका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। ये भी आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट है। ये 100% प्लाज्मा आपको देखने को मिलेगा, कोशिका कला, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है स्टूडेंट। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम में ये कोशिका कला यानी शॉर्ट एंड लॉन्ग में सभी में आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट। आप एग्जाम देखे आओगे, इस बात कमेंट करके बताओगे वाह सर आपने क्या क्वेश्चन बताए हैं,
जो सबसे ज़्यादा यानी ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा, उस वे विधि देख लीजिए जल्दी से। सेल डिवीजन, व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन यानी कोश का विभाजन क्या है? डिफिनेशन बताइए कोश का विभाजन की। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन यानी कोश का विभाजन की परिभाषा तथा उसके प्रकार बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। ये भी लगभग सभी साल रिपीटेड होने वाले प्रश्न है। कोश का विभाजन हमने अभी बता रखा था स्टूडेंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। एक सेल डिवीजन हो गया आपका, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं स्टूडेंट आने वाले एग्जाम में। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ये भी जल्दी से देख लीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्रक की संरचना एवं उसके जो कार्य है उसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट आपका ये न्यूक्लियस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, शॉर्ट में भी आपका ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछ लेता है। न्यूक्लियस क्या है, इसकी डिफिनेशन बताइए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को भी आ सकता है न्यूक्लियस पे। तो आपको स्टूडेंट क्या करना, बिल्कुल आपको लॉन्ग में प्रश्न तैयार कर लेना है न्यूक्लियस का, यानी केंद्रक की संरचना एवं उसके जो कार्य विधि होती हैं उनको बिल्कुल तैयार कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए स्टूडेंट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर जल्द से जल्द आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, जिससे आपको PDF के द्वारा प्राप्त मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ये भी जल्दी से जाइए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है ये देख लीजिए। फ्लूइड मोजैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोजैक मॉडल की व्याख्या करके आपको लिखना रहेगा। ये भी आपका आने वाले एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है स्टूडेंट। कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फ्लूइड मोजैक मॉडल होता है उसकी व्याख्या करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका है। मोजैक मॉडल ये आपका 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगी। 2022-23 का रिपीटेड प्रश्न है स्टूडेंट। ये 2022-23 में के एग्जाम में आपका पूछा गया था। कौन सा, मोजैक मॉडल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% लिख के लीजिए स्टूडेंट। आप जब कमेंट इस एग्जाम देखे आओगे स्टूडेंट, इसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने क्या प्रश्न बताए हैं। जो प्रश्न आपने बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान करते हुए सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की तरफ तैयार कर लें। 100% मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल यही प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपके अच्छे पासे मार्क इसी से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, मेंडल्स लॉ यानी मेंडल के जो आनुवंशिक नियम होते हैं उनकी सारणी बना के बिल्कुल आपको तैयार करके लिखना रहेगा। ये आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट में आने वाले एग्जाम में दोनों में से एक में आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। मेंडल्स लॉ यानी मेंडल के आनुवंशिक के नियम में उसके एवं मेंडल के आनुवंशिकता सारणी का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देख लीजिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर जो क्रॉस होता है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। द्विसंकर क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इससे भी आप कह सकते हैं स्टूडेंट। ये लगभग सभी साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर क्रॉस क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी कह सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट भी हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी देख लीजिए। ये तो लगभग स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, ये हाई स्कूल इंटर में भी आपने पढ़ा होगा। RNA व DNA क्या है, इसकी संरचना और इसमें जो आपका डिफरेंट होता है वो आपको लिखना रहेगा। बिल्कुल आपको आप हाई स्कूल इंटर में जो लगभग यही RNA DNA यानी RNA राइबोसोम्स न्यूक्लिक एसिड, DNA आपका डीऑक्सीसाइड न्यूक्लिक एसिड होता है स्टूडेंट। जैसा कि देन पे से आपको इसमें जो डिफरेंट होता है वो कंप्रोमाइज करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है DNA एंड RNA दोनों स्टूडेंट, ये सभी साल रिपीटेड होने वाले प्रश्न हैं। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। ये प्रश्न तो आपका पूछा ही पूछा जाएगा, लॉन्ग या शॉर्ट में किसी भी एक में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ये भी जल्दी से देख लीजिए।
सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण क्या है, इसका उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखना है। या आपका नेक्स्ट प्रश्न भी आ सकता है ड्रोसोफिला, यानी ड्रोसोफिला क्या है, इसमें आपका इसका डिफरेंट क्या है, इसका अंतर क्या है। ड्रोसोफिला ये आपको भी आने वाले एग्जाम में 60 में प्रश्न देखने को मिल सकता है। लिंग निर्धारण क्या है, इसकी जो परिभाषा होते हैं वो आपको बिल्कुल तैयार करके लिख देना है स्टूडेंट, मैं गारंटी लेता हूँ। ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण क्या है, इस पे आपका बिल्कुल तैयार कर लेना है। लॉन्ग में प्रश्न किसमें स्टूडेंट है, लॉन्ग में ये आपका प्रश्न 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। लॉन्ग में तैयार कर लेते हैं अगर आप, तो आपका लॉन्ग से शॉर्ट यानी दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका एग्जाम में शॉर्ट प्रश्न पूछ लिया तब भी आप लिख सकते हो, या आपको लॉन्ग पूछ लिया तब भी आप लिख सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट बता रहा हूँ क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम या फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो पहली बार आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपका बिल्कुल इसे तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा रहेगा जीन बैलेंस थ्योरी, यानी जीन संतुलन सिद्धांत क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जो आपका जीन बैलेंस भी रहेगा, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछा जाने वाला है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन रहेगा ये भी जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन, यानी मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन क्या है, इसमें आपको जो डिफरेंट रहेगा वो अंतर करके लिखना रहेगा। यानी समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इसकी जो अंतर होता है डिफरेंट, उसका अंतर आपको लिखना रहेगा। कभी कभी आपका ऐसे भी प्रश्न स्टूडेंट पूछा जा सकता है समसूत्री विभाजन क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या आपका अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपका अलग अलग प्रश्न करके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। समसूत्री विभाजन आपके जो ये होता है इसके डिफिनेशन के साथ, इसके जितने भी पॉइंट हैं बिल्कुल आपको सही तैयार कर लेना है। मियोसिस एंड मिटोसिस दोनों आपको तैयार कर लेना, गारंटी ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा रहेगा ये भी जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी अपूर्ण प्रभाविता क्या है स्टूडेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा स्टूडेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा ये भी देख लीजिए। टेस्ट क्रॉस एंड ब्लैक क्रॉस, यानी टेस्ट क्रॉस क्या है तथा ब्लैक क्रॉस क्या है, यानी दोनों में डिफरेंट आपको क्या है वो आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेस्ट एंड ब्लॉक ये 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लेके आए और कह रहे हैं स्टूडेंट इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। क्या क्या स्टूडेंट, टेस्ट क्रॉस एंड ब्लैक क्रॉस, इसकी सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफिनेशन तैयार कर लेना है दोनों की। आपका अलग अलग भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है शॉर्ट में स्टूडेंट। टेस्ट क्रॉस आप तैयार कर लेना है, उसके बाद आपको ब्लैक क्रॉस जो है उसे भी तैयार कर लेना है। तो आपका जैसे आप तैयार कर लेते इसके जो जो पॉइंट है वो भी तैयार कर लेना है। इसमें जैसे आपका लॉन्ग में प्रश्न पूछ रखा तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको शॉर्ट में पूछ लिया है, आपका ब्लैक क्रॉस ना पूछ करके आपका टेस्ट क्रॉस पूछ लिया, टेस्ट क्रॉस में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तब भी आप लिख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इससे आपके शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से किसी एक में आपका प्रश्न पूछा जाता है तब भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन रहेगा ये भी जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा डिफाइन इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, यानी एंडोसाइटोसिस एवं एक्सोसाइटोसिस जो होती है इसकी जो डिफिनेशन होती है वो आपको बिल्कुल लिख देना है। क्या, डिफाइन इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, दोनों में से किसी एक की डिफिनेशन आपको लिख देना है। एंडोसाइटोसिस तथा एक्सोसाइटोसिस की जो डिफिनेशन हो सकी उसकी परिभाषा आपको अलग अलग तैयार कर लेना है, तथा इसका जो डिफरेंट होता है वो भी आपको लिख देना है, अलग अलग डिफरेंट करके आपको लिख देना है। बिल्कुल ये 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका भी एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इंडोसाइटिस एंड एक्सोसाइटोसिस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा ये भी जल्दी से देख लीजिए। डिस्क्राइब अपोटोसिस सिग्निफिकेंस इन द सेल, यानी एपोप्टोसिस
क्या एपोप्टोसिस से आप क्या समझते हैं? कोशिका में इसके महत्व की जो कि व्याख्या है उसको आपको उदाहरण सहित लिखना रहेगा। डिस्क्राइब एपोप्टोसिस सिग्निफिकेंस इन द सेल, यानी एपोप्टोसिस से आप क्या समझते हैं, इसमें कोशिका का क्या महत्व है उसकी व्याख्या करके आपको लिखना रहेगा। ये भी आपका 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। क्रोमोसोमल अब्रेशंस, यानी जो गुणसूत्र होती हैं, गुणसूत्र क्या है, उनकी जो विकृतियाँ होती हैं उनका वर्णन करके लिखना रहेगा। क्रोमोसोमल यानी गुणसूत्र क्या है उसकी परिभाषा लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम में। क्रोमोसोमल कौन सा स्टूडेंट है? क्रोमोसोमल, जिसे अब्रेशन से कहते हैं, उनकी जो विकृतियाँ हैं गुणसूत्र में उनका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, ये भी जल्दी देख। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैक स्टार्ट सिग्नलिंग पाथवे, यानी जैक स्टेट जो सिग्नलिंग होता है उसके जो पाथवे की प्रक्रिया है उसका बिल्कुल वर्णन करके लिखना है। जैक स्टेट का किसका स्टूडेंट? जैक स्टेट का जो सिग्नलिंग पाथवे की जो प्रक्रिया होती है उसका आपको उदाहरण सहित बिल्कुल प्रक्रिया का वर्णन करके लिखना रहेगा। ये लगभग सभी साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। जैक स्टेट का जो सिग्नलिंग पाथवे की प्रक्रिया होती है, पाथवे की प्रक्रिया लगभग सभी साल पूछी जाती है। स्टूडेंट बिल्कुल तैयार कर लेना है, लॉन्ग में तैयार करना, जिससे आपका लॉन्ग शॉर्ट दोनों क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाए न्यूक्लियोटाइड। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं स्टूडेंट। न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए, यानी डिफिनेशन। न्यूक्लियोटाइड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम में, बिल्कुल आपको न्यूक्लियोटाइड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तैयार कर लेना। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं। जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके 10 से 12 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके लेके आया था, जिसकी आने वाले एग्जाम में 2025 और 26 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है स्टूडेंट। जब आप एग्जाम देखे आओगे इसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने क्या प्रश्न बताए थे, सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में फंस गए। तो आपको बिना निसंकोच करते हुए बिल्कुल अभी से तैयार कर लेना है, जिससे आपको बाद में पछताना न चाहे। मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ जब आप एग्जाम देखे उसके बाद कमेंट करके खुद ही बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए थे सभी आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। जब आप एग्जाम देखे होगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे आपके सभी बताए हुए प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। तो स्टूडेंट हाई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो